16वीं सदी का भारत जब 1556 ईस्वी में दिल्ली के तख्त पर बैठे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के सामने राजपूताना के बड़े बड़े राजा अपने घुटने टेक चुके थे। मुगलों की ताकत और उनका साम्राज्य लगातार बढ़ रहा था, लेकिन भारत के नक्शे पर एक छोटा सा रियासत ऐसा था जिसने अकबर की रातों की नींद उड़ा रखी थी। वो रियासत थी मेवाड़, और मुगलों के उस खौफ के सामने दीवार बनकर खड़ा था एक 7.5 फीट का योद्धा, जिसकी आंखें में गुलामी का एक कतरा भी मंजूर नहीं था। नाम था महाराणा प्रताप। 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ के किले में राणा उदय सिंह और जयवंता बाई के घर एक बालक का जन्म हुआ। बचपन में उन्हें प्यार से कीका बुलाया जाता था। प्रताप का बचपन महलों की विलासिता में नहीं, बल्कि अरावली के जंगल और भील आदिवासियों के बीच बीता। यहीं से उन्होंने सीखी गोरिल्ला वॉरफेयर यानी छापामार युद्ध की बारीकियां, जो आगे चलकर मुगलों की तबाही का कारण बनने वाली थी। साल 1572 ईस्वी में जब प्रताप का राजतिलक हुआ, तब मेवाड़ की स्थिति बेहद खराब थी। चित्तौड़गढ़ पर मुगलों का कब्जा हो चुका था। गद्दी पर बैठते ही प्रताप ने एक ऐसी कसम खाई जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने कसम खाई कि जब तक वह चित्तौड़गढ़ को आज़ाद नहीं करा लेते, वह सोने चांदी के बर्तनों में नहीं खाएंगे और पत्तलों पर खाना खाएंगे और घास के बिछौने पर सोएंगे। अकबर ने प्रताप को झुकाने के लिए 1572 ईस्वी में 1576 ईस्वी के बीच 4 शांति दूत भेजे, जिनमें जलाल खान, मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल शामिल थे। लेकिन प्रताप ने संधि का हर प्रस्ताव ठुकरा दिया, क्योंकि जिन्हें स्वाभिमान का सौदा मंजूर नहीं था। इसके बाद आया इतिहास का सबसे खूनी दिन। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का मैदान जंग के अंगारों से दहक उठा। एक तरफ आधुनिक हथियारों और तोपों से लैस मुगलों का समंदर था, तो दूसरी तरफ मातृभूमि के लिए जान देने वाली मुट्ठी भर राजपूत और भील सैनिक। इस युद्ध में प्रताप को साथ दे रहे थे हकीम खान सूरी, जिन्होंने साबित किया कि यह जंग धर्म की नहीं बल्कि आज़ादी की थी। युद्ध के मैदान में जब प्रताप का सामना अकबर के सेनापति बहलोल खान से हुआ, तो इतिहास ने एक ऐसा मंजर देखा जिसने मुगलों की रूह कंपा दी। प्रताप ने अपनी तलवार से एक ही वार से बहलोल खान और उसके घोड़े के बीच को 2 टुकड़ों में काट दी। इसी युद्ध में प्रताप के सबसे वफादार साथी उनके घोड़े चेतक का पैर घायल हो गया। इसके बावजूद चेतक ने महाराणा प्रताप को सुरक्षित निकालने के लिए 26 फीट लंबे नाले को एक छलांग में पार किया और अपने प्राण त्याग दिए। हल्दी घाटी के इस युद्ध में अकबर की सेना संख्या में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वह प्रताप को न तोड़ सकी और न पकड़ सकी, नहीं झुका सकी। हल्दी घाटी के बाद समय सबसे कठिन था। प्रताप को अपने परिवार के साथ जंगलों में भटकना पड़ा। हालात इतने बुरे थे कि उनके बच्चों को घास की रोटियां तक खानी पड़ी थी। अकबर को लगा कि प्रताप अब टूट जाएंगे, लेकिन प्रताप का जवाब हमेशा एक ही था, स्वतंत्रता की भूख कभी शांत नहीं होती। और फिर आया साल 1582 ईस्वी, दिवेर का युद्ध, जिसे मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है। भामाशाह से मिली वित्तीय मदद और भीलों की छापामार नीति की बदौलत प्रताप ने मुगलों पर ऐसा पलटवार किया कि उनके छक्के छूट गए। इस युद्ध में प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने मुगलों के सेनापति सुल्तान खान को भाले से ऐसा मारा कि भाला सुल्तान खान और उसके घोड़े की चीरता हुआ जमीन में धंस गया। इस एक युद्ध ने पूरा पासा पलट दिया और प्रताप ने मेवाड़ के 36 थानों को उखाड़ फेंका। अपने जीवन के आखिरी दिनों तक महाराणा प्रताप ने चित्तौड़गढ़ को छोड़कर अपने पूरे मेवाड़ को मुगलों से वापस छीन लिया था। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को इस महान योद्धा ने अपने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। कहते हैं, जब प्रताप की मृत्यु की खबर दिल्ली पहुंची, तो खुद अकबर की आंखें में भी आंसू आ गए थे, क्योंकि उसने अपने जीवन में प्रताप जैसा स्वाभिमानी शत्रु कभी नहीं देखा था। महाराणा प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो प्रतीक है इस बात की, जब तक अपनी मातृभूमि और आत्मसम्मान की बात हो, तो सामने कितनी भी बड़ी ताकत क्यों न हो, कभी झुकना नहीं चाहिए।